आज का इस वीडियो में हम लोग डीजल साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इन एन आइडियल डीजल साइकिल द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंप्रेशन आर 57 डिग्री सेल्सियस एंड 603 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। T1 और T2 दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ एक्सपेंशन आर 1950 डिग्री सेल्सियस एंड 870 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द आइडियल efficiency of cycle if gamma equal to 1.4 if compression ratio is 14 दिया हुआ है एंड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 14 एंड प्रेशर एट बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन इज 1 बार इक्वल टू होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर इन द साइकिल। तो मतलब मैक्सिमम प्रेशर हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग T1, T2 और T3, T4 दिया हुआ है। तो इसका से पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, जैसे PV और TS डायग्राम जो होता है उसको देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ा सा चमक रहा है क्योंकि लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है और मेरा जो पेन है ना वो चमकने वाला है। चलिए प्रेशर वॉल्यूम का हम लोग देखते हैं। ये जो PV डायग्राम जो है ये हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम का है। देखिए 1 to 2 यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 हीट सप्लाई हो रहा है, 3 to 4 एक्सपेंशन हो रहा है, 41 की तरह। अब TS में हो रहा है, T में टेम्परेचर होता है और S मतलब होता है एंट्रोपी। इसमें भी वही सिस्टम है। तो चलिए हम लोग गिवन एयर देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन एयर में T1 दिया हुआ है 57 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको कैल्विन बदलने के लिए 273 से प्लस करना पड़ता है। इसी से T2 T3 भी मिल गया सिमिलरली, और T4 भी हम लोग ऐसे करके मिल गया, मिल गया। यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग गामा इक्वल टू दिया 1.4 दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू 14 दिया हुआ है, और P1 इक्वल टू 1 बार इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P2 निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले निकालेंगे, पहले एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल निकालेंगे। तो वी हैव तो पहले लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल पहले निकालेंगे। तो चलिए एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इसको हम लोग इस तरह से डिनोटेट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। चलिए इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस जो फॉर्मूला होता है माइनस T4 माइनस T2 बाई T3 माइनस T2, यहाँ पर गामा होता है। तो चलिए तो T4 T1 T3 T2 यानी T1 T2 T3 T4 वैल्यू हम लोग पहले से ही मिल चुका है, क्वेश्चन में ही मिल चुका है। तो हम लोग सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो वैल्यू है, और हम लोग यहाँ पर गामा का भी वैल्यू मिल चुका है। गामा का वैल्यू होता है हमेशा होता है गामा का वैल्यू 1.4। देखिए अगर किताब में दिया नहीं रहेगा तो गामा का वैल्यू तो अपने से लीजिएगा 1.4। तो चलिए तो हम लोग जो T4 मिला है 1143 है, और T1 निकला है हम लोग 330 निकाले हैं। अब यहाँ पर गामा का वैल्यू 1.4 लेंगे। तो चलिए 1.4 लेते हैं, और T3 जो हम लोग निकला है T3 हम लोग है 2223 माइनस यहाँ पर निकला है 876। ये हम लोग T2 का वैल्यू हो गया। T3 T2 लिख लिए दोनों। अब चलिए सिमिलरली इसको कैलकुलेटर का स्पेसिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके हम लोग इसमें बनाएंगे। इंजीनियरिंग का मिलता है जो हम लोग 5th सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 11 से 43 में 330 को माइनस करेंगे। को माइनस कर रहे हैं तो हम लोग 813 आ गया। 1 माइनस 813। फिर हम लोग इसको भी करते हैं 2223 माइनस 876 किए 1.4 इंटू 1347 आ गया इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1347 को। तो इसको हम लोग एस को डी में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम लोग 885.8 आ गया।
885.8 आ गया, 80.8। और इसको हम लोग अभी तोड़ेंगे, इसको सिंप्लाई करेंगे। तो जल्दी सिंप्लाई करते हैं, पेज ख़त्म हो गया था, नेक्स्ट पेज में आ गए। तो सिंप्लाई करते हैं, 1 - 1 इतना हो गया। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले निकालेंगे लो सो। हाँ चलिए हो रहा है, नीचे भी इतना ही लिखेंगे। अब हम माइनस कर देते हैं 885.8। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन हमको पता चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लाइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। 813 को माइनस कर दिए, 885.8 माइनस 813 को माइनस करने के बाद हम लोग का 1072.8 आ गया। उसके बाद नीचे का जो है वैल्यू था 1885.8, उसी को लिख दिए। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इक्वल टू हम लोग कितना होगा, इसका हम लोग पहले अभी काटेंगे तो कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेटर द्वारा करते हैं। एक कैलकुलेटर हम लोग का इंजीनियरिंग में हम लोग का जब एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसमें अलाउ करता है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो इतना करने के बाद 0.56 आ गया। इंटू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किए कि जब भी एफिशिएंसी निकलता है परसेंटेज में निकलता है, तब इसका परसेंटेज हम लोग ऐड कर दिए। 0.56% इसका एफिशिएंसी निकल गया। अब चलिए हम लोग अब निकालेंगे इसका। हम लोग P2 वैल्यू निकालना था, क्योंकि P1 हम लोग को मिल चुका था। P1 हम लोग 1 बार मिला था, तो P2 हम लोग निकालना है। तो कितना होगा, तो P2 हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2 प्रोसेस में देखेंगे क्या है ना, वहाँ पर फिगर के हिसाब से जा रहे हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि PV गामा इक्वल टू C होता है। C मतलब कॉन्स्टेंट, और P भी मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम। और वॉल्यूम का पावर में क्या है, वॉल्यूम का पावर में गामा है। PV इक्वल टू PV गामा इक्वल टू C कॉन्स्टेंट हो गया। सो दैट इसीलिए फिर हम लोग 1 और 2 को वैल्यू को पुट कर दिए। इधर P1 V1 लिखे, P2 V2 गामा लिखे, उधर भी गामा लिखे। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे एक तरफ कर देते हैं सिमिलरली, V1/V2 कर देते हैं पहले। तो चलिए, V1/V2 इसके पावर में गामा इक्वल टू P2/P1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो V1/V2 होता है हम लोग का R होता है, इसको हम लोग कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। कंप्रेशन रेशियो कितना दिया हम लोग का, 14 दिया हुआ, तो इसको हम 14 लिखते हैं। उसके बाद जो गामा का वैल्यू 1.4 है इक्वल टू P2, और P1 हम लोग 1 × 10⁵ मिला है। ये हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है पर मीटर। तो यहाँ पर क्योंकि R इक्वल टू होता है, R हम लोग को दिया है 14 दिया है, इसी को हम लोग V1/V2 बोलेंगे, और इसी को हम लोग कंप्रेशन रेशियो भी बोलेंगे। और यहाँ पर गामा इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालते हैं कैलकुलेटर द्वारा। तो P2 को हम लोग एक तरफ इधर तक कर देते हैं। P2 इक्वल टू क्या होगा, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। 1 बार इक्वल टू होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए P2 इक्वल लिखते हैं 14 का पावर में 1.4 पावर में 1.4 इंटू 1 × 10⁵। चलिए करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो आ गया 40.23। इसके बाद बहुत सारे वैल्यू है, लेकिन हम लोग इसको लिख दिए 40.23 × 1 × 10⁵ है। इसको 1 × 10⁵ जो है हम लोग, ये हम लोग हो गया 1 बार, एक बार हो गया। तो हम लोग टोटली क्या फाइनली क्या आ गया, 40 × 23 तो 5 में कितना बार आएगा, ये न्यूटन पर
तो न्यूटन, इसे लिखते हैं 1 × 10⁵, तो 40 × 23 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हम लोग का जो हो गया, ये आंसर हो गया यहीं। इसको अगर बार में अगर चेंज करना, P2 अगर बार लिखेंगे तो कितना बार हो गया, 40 × 23 बार हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 × 10⁵ इक्वल टू होता है 1 बार। तो हम लोग यहाँ पर टोटल कितना 40.23 बार इसका आंसर होगा, लेकिन हम इसको छोटा नहीं किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और